हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए मिशन। आए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा इंग्लिश का सेशन चल रहा था, बेसिक फाउंडेशन बैच। इसमें हम डेली यूजेज सेंटेंस के बारे में आपको बता रहे थे कि डेली कौन कौन से सेंटेंस यूज किए जाते हैं, शॉर्ट सेंटेंस, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। डेली यूजेज शॉर्ट सेंटेंस इंग्लिश क्लासेज का हमारा सेशन है। और हम पिछले क्लास में टेंस के बारे में चर्चा कर चुके थे दोस्तों। टेंस को किस प्रकार से हमने शॉर्ट रूप में डिफाइन किया था, उन सभी चीजों के बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके थे। और ये हमने रूल नंबर 1 पढ़ लिया था कि जैसे हिंदी वाक्य के अंत में है, ही, हूं, हे, हो, आए एवं सेंटेंस में कोई भी वर्ब क्रिया नहीं होने पर सब्जेक्ट के अनुसार इजेएमआर का यूज करते हैं। इसको हमने चर्चा में ले लिया था। सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इज का यूज करते हैं दोस्तों ही, सी, इट, नेम के साथ। एम का यूज करते हैं आई के साथ। आर का यूज करते हैं वी, दे के साथ में। इसके हमने कुछ एग्जांपल्स बना लिए थे। चलिए आज आपको हम टेंस टेबल के बारे में चर्चा करते हैं कि टेंस की टेबल क्या है। एक बार आप इसको देख लीजिए आराम से। चलिए अब आपको हम टेंस टेबल के बारे में थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि टेंस की टेबल को कैसा लिखा जाता है और क्या क्या इसमें यूज किया जाता है। टेंस की टेबल देखो, इधर तो है टाइप, है ना, प्रकार, और ये है यहाँ पर टेंस। तो फर्स्ट टेंस है दोस्तों अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का वर्ड्स देखो, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या होती है दोस्तों? आईडी होता है, आइडेंटिटी, पहचान। का है, ती है, ते है, का हूं। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों डू और डज। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर आता है दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब इजेएमआर, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये होता है हमारा दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा परफेक्ट। उसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। हेल्पिंग वर्ब आती है दोस्तों इज, हैज, हैव। क्या आती है? हैज, हैव। ठीक है। मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है दोस्तों? मेन वर्ब इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। फिर आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। किसका? प्रेजेंट का। प्रेजेंट चल रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पहचान होती है दोस्तों से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मेन वर्ब हो जाएगा। इसमें एक चीज का यूज होता है, नहीं होते, सिंस फॉर। सिंस फॉर प्लस टाइम। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज किया जाता है। फिर बात आते है दोस्तों, अगला टेंस आता है हमारे यहाँ पर पास्ट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट में देखो, आइडेंटिटी का है, ती है, ते है, या फिर या, ये, है ना। इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है डिड, जो ऑल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करते हैं। और मेन वर्ब होता है दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी मेन वर्ब होती है। ठीक है। फिर आता है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में देखो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों वाज और वर। मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब क्या होती है इसकी? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है दोस्तों चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या पहचान होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों हैड, ओनली फॉर हैड, ऑल सब्जेक्ट साथ। मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें मेन वर्ब आएगा दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी पहचान है से रहा था, से रहे थे, से रही थी। हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस बीन। सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज करेंगे और मेन वर्ब आएगी इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कहने का मतलब कंटीन्यूअस कोई सा भी टेंस हो, सबकी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। फिर आता है दोस्तों हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, होगी, होंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। होगा, होगी, होंगे, विल और शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। फिर आता है दोस्तों हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों विल और सेल प्लस बी, विल बी सेल बी, विल बी सेल बी। अच्छा, विल और सेल का यूज क्या होता है दोस्तों? देखो, सेल का यूज करते हैं ओनली फॉर आई और बी के साथ में। किसके साथ में दोस्तों? ओनली फॉर आई और बी, आई और बी के साथ सेल, बाकी सबके साथ में, सारे कर्ताओं के साथ में हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा इसका मैन वर्ब। मैन वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, सबकी मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है दोस्तों चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान की होती है दोस्तों चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। नेगेटिव इंटरोगेटिव में विल नॉट हैव शैल नॉट हो जाएगा ना। फिर आता है हमारा मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया होती है दोस्तों हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों विल शैल प्लस का हैव बीन, विल शैल प्लस का हैव बीन। फिर मैन वर्ब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और सिंस फॉर प्लस टाइम क्या आता है? सिंस फॉर प्लस में टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा टेंस का स्ट्रक्चर। पूरा टेंस का फॉर्मूला देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, आपको बता दिया कौन सा टेंस की क्या पहचान है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है। आप आराम से देख सकते हो इसको। ठीक है, अरे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज स्टार्ट करते हैं हमारा रूल नंबर 2। कौन सा है दोस्तों? रूल नंबर 2, सेंटेंस बनाने का। रूल नंबर 2 देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में है, ही, हूं, हे, हो। हिंदी वाक्यों के अंत में है, ही, हूं, हे, हो। आए एवं सेंटेंस में, एवं सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट एवं वर्ब, कोई भी सब्जेक्ट एवं वर्ब नहीं होने पर, नहीं होने पर, ठीक है, हिंदी वाक्यों के अंत में है, ही, हूं, हे, हो ऐसे शब्द आ जाए। वाक्य में, सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब, कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होने पर वाक्य की शुरुआत वाक्य की शुरुआत इससे करते हैं दोस्तों, देयर से। इससे करेंगे, देयर से करते हैं। एवं सेंटेंस में इज और
आर, इज और आर का यूज संख्या अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? संख्या अनुसार करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। देखो, ये हमारा पूरा नियम हो गया। हिंदी वाक्यों के अंत में है, ही, हूं, हे, हो, आए एवं सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट एवं वर्ब, कोई भी क्रिया और कर्ता नहीं होने पर वाक्य की शुरुआत देयर से करते हैं एवं सेंटेंस में इज आर का यूज संख्या अनुसार करते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला देख लो। देयर प्लस इज या आर, फिर वाक्य में नंबर आएगा। नंबर का मतलब समझ लो ना, संख्या, काउंट, है ना? ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये चीज समझ में आ गई फॉर्मूला। अब इज बात आती है, सर यहाँ इज आर का यूज कैसे किया जाएगा? देखो, इज और आर। अच्छा, इज आर का यूज देखते हैं। वाक्य में संख्या एक होने पर, वाक्य में संख्या एक होने पर, ठीक है, सेंटेंस के अंदर यदि संख्या एक है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तब हम सिर्फ इज का यूज करेंगे। और वाक्य में संख्या एक से अधिक होने पर एवं वाक्य में संख्या एक से अधिक होने पर, एक से अधिक का मतलब दो से अधिक कितनी भी आ जाए तब हम आर का यूज करेंगे। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा रूल है। रूल नंबर सेकंड, ये ऐसा नियम है, इससे आप कई ऐसे तैयार कर सकते हो, कई शॉर्ट पैराग्राफ निबंध तैयार कर सकते हो। जैसे कि आप इससे तैयार कर सकते हो, माई स्कूल पर है, स्कूल लेवल के लिए ना, माई स्कूल का रहा, माई विलेज का रहा, ठीक है, उसका निबंध तैयार कर सकते हो। माई फैमिली है, माई कंट्री है, माई स्टेट है, माई हॉबी है। ऐसे बहुत सारे निबंध आप इस नियम की सहायता से तैयार कर सकते हो और छोटे छोटे सेंटेंस बना करके अपनी इंग्लिश को और भी अच्छे से इंप्रूवमेंट दे सकते हो। चलिए अब हम एग्जांपल करते हैं यहां पर कुछ। देखो, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल फर्स्ट लिखा, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। अब आप हमें इस सेंटेंस में कोई भी कर्ता बता दो यानी सब्जेक्ट, या कोई भी क्रिया बता दो यानी कोई वर्ब, या कोई काम हो रहा हो। नहीं है, ऐसी कंडीशन में हमने अभी रूल लिखा था, जब ना सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, देयर से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। किससे? देयर से। ठीक है, अब वाक्य में संख्या एक है, अधिक है? अधिक है, तब लगा देते हैं आर, देयर आर। संख्या लिख दो 6, 6 सदस्य को बोलते हैं मेंबर, MEMBER, बहुवचन है तो S। देयर आर 6 मेंबर्स, मेरे परिवार में। ऑब्जेक्ट आ गया ना पजेसिव, कौन सा ऑब्जेक्ट है? पजेसिव प्रोनाउन। इन माई फैमिली, ये हो गया ना, इन माई फैमिली। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, फिर अगला बनाते हैं। जैसे दूसरा देखो, हमारे देश में 28 राज्य हैं। ठीक है, हमारे देश में 28 राज्य हैं। स्टार्ट कर दो देयर से। देयर 28 है तो आर 28, इंग्लिश में लिख सकते हो और काउंट को मैथ में लिख सकते हो। 28 राज्य को स्टेट्स, स्टेट्स
इन आवर कंट्री। और यहां पर हमारे के लिए दोस्तों क्या आ गया, और आ गया, किसके लिए, हमारे के लिए, ठीक है, पॉजेसिव में। अगला देखो तीसरा, तुम्हारे गांव में एक मंदिर है। तुम्हारे तुम्हारे से ने लिखा क्या, दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक। तुम्हारे गांव में एक मंदिर है, ठीक है। अब इसका इंग्लिश चेंज करते हैं, देखो स्टार्ट करो देयर से। संख्या कितनी है वाक्य में, सेंटेंस में संख्या एक है, तो ए आ जाएगा, एक इज, ए वन में लिखे यहां पर ऑब्जेक्ट के ना, ए यानी भी एक ही होते। देयर इज ए टेम्पल तुम्हारे गांव में, इन योर विलेज, इन योर विलेज, ठीक है। चीज समझ में आ रही है, किस तरीके से हम सेंटेंस को इंप्रूवमेंट करेंगे, किस तरीके से हम वाक्य को बनाएंगे। आगे देख लो, मेरे शहर में एक खेल मैदान है, एक खेल मैदान है। मेरे शहर में एक खेल मैदान है, इसको बनाएंगे देयर, ठीक है। एक के लिया इज ए प्लेग्राउंड इन माई सिटी, इन माई सिटी। इस प्रकार से इस नियम के हम एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल किसी प्रकार का हो, मेरे के लिए माई लगा दो, हमारे के लिए और लगा दो, तुम्हारे के लिए योर लगा दो, है ना, उनके के लिए देयर लगा दो। और करते हैं प्रैक्टिस, भागो मत। इसे उनके विद्यालय में है 20 अध्यापक हैं, 20 अध्यापक हैं, उनके विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, ठीक है। देखो स्टार्ट करो देयर से, संख्या एक है, ज्यादा ज्यादा है तो आर, अंग्रेजी में लिख दो, गणित में लिख दो 20, TWENTY, अध्यापक को टीचर, TEACHER, प्लूरल है तो टीचर्स। देयर आर 20 टीचर्स उनके विद्यालय में, उनके, ठीक है, उनके विद्यालय में, यानी बहुत सारे लोग हैं पॉजेसिव में, उनके विद्यालय में, तो इन देयर, इन देयर स्कूल क्या आ जाएगा दोस्तों, इन देयर स्कूल आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, उसके घर में एक घोड़ा है, उसके घर में एक घोड़ा है, बनाओ इंग्लिश। देयर इज ए हॉर्स देयर इज ए हॉर्स इन हिज या हर होम, हिज मेल्स के लिए, हर फीमेल्स के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं ऐसे कोई सेंटेंस। हमारे राज्य में 42 जिले हैं, कितने दोस्तों, 42 जिले हैं, हमारे राज्य में 42 जिले हैं। स्टार्ट करो, देयर आर 42 डिस्ट्रिक्ट्स, जिले को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट, DISTRICTS, डिस्ट्रिक्ट्स इन आवर स्टेट, ठीक है, इन आवर
स्टेट। ऑटो देखो, तुम्हारे गांव में एक बड़ा बाजार है। तुम्हारे गांव में एक बड़ा बाजार है। लगाओ दिमाग। देयर, एक के लिए इज, ए बड़ा बाजार को बिग मार्केट क्या बोलेंगे दोस्तों? बिग मार्केट। तुम्हारे इन योर विलेज, इन योर विलेज। इस प्रकार आप कोई सा भी सेंटेंस तैयार कर सकते हो, कितने भी सेंटेंस तैयार कर सकते हो। नियम का पता होना चाहिए। मैं एक बार दोबारा नियम को रिपीट कर देता हूं दोस्तों। देखो, हिंदी वाक्यों के अंत में है, ही, हूं, हे, हो आए एवं सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट एवं वर्ब नहीं होने पर वाक्य की शुरुआत देयर से करते हैं। किससे? देयर से करते हैं। एवं सेंटेंस में इज आर का यूज संख्या अनुसार करते हैं। पैटर्न हो जाता है इसका हमारा, देयर प्लस इज आर प्लस संख्या प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इज का यूज करते हैं वाक्य में संख्या एक होने पर, आर का यूज करते हैं वाक्य में संख्या एक से अधिक होने पर। ये हमारा रूल नंबर 2 हो चुका था और ये हमने टेंस के टेबल के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अच्छा और भी अच्छा कंटेंट लाएंगे। वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।